अब देखते हैं साउंड कार्ड। साउंड कार्ड है, तो साउंड कार्ड क्या है? जहां हम लोग देखते हैं कई जगहों पर गाना बनाने का या साउंड रिकॉर्डेड का काम होता है, तो उसको अच्छे से एक साउंड को रिकॉर्डिंग करने के लिए या साउंड में एडिटिंग करने के लिए कंप्यूटर में अत्यधिक मतलब प्रोसेसर की स्पीड की जरूरत पड़ता है। तो उस स्पीड के लिए एक हम लोग उपयोग करते हैं और हम लोग का साउंड कार्ड है। इस साउंड कार्ड के माध्यम से जो हम लोग को साउंड एडिटिंग का काम है वह कंप्यूटर में बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होता है। उसके बाद में हम लोग का और भी बहुत सारे कंप्यूटर में हम लोग को देखने को मिलता है। इनके बारे में आगे हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ लिए हैं। यूएसबी के बारे में पढ़ लिए हैं, यूएसबी पोर्ट के बारे में, वीजीए के बारे में पढ़ लिए हम लोग। ओके, एचडीएमआई के बारे में हम लोग एचडीएमआई पोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। ओके, एक पोर्ट हम लोग का बचा है वो है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह लैन केबल का काम क्या है? यह लैन केबल नेटवर्क पहुंचाने का काम करता है। कई बार कंपटीशन प्रश्नों में पूछा जा चुका है कि ऑफिस या घरों में नेटवर्क को पहुंचाने के लिए, नेटवर्क का संचार के लिए निम्न में से कौन सा केबल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? जिसका आंसर होता है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का। घरों में, ऑफिसों में अत्यधिक देखें तो सबसे ज्यादा उपयोग होता है लोकल लैन केबल है। लैन केबल काम होता है जैसा कि ब्रॉडबैंड हो गया, ओके, ब्रॉडबैंड हो गया या राउटर हो गया या लैन बॉक्स हो गया, ठीक है, लैन बॉक्स हो गया या ब्रॉडबैंड हो गया या राउटर हो गया। उनसे कंप्यूटर में ओके, कंप्यूटर में नेटवर्क को पहुंचाने के लिए डाटा का संचार करने के लिए जिस केबल का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग लैन केबल, लोकल एरिया नेटवर्क का। लैन के बारे में भी और पिछले कक्षा में अच्छे से हम लोग पढ़े थे। ओके, और भी इनमें कई सारे पोर्ट लगता है जिनका हम लोग आगे की कक्षाओं में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इनमें एक जैसा घड़ी में सेल होता है वैसे इनमें भी एक सेल लगा होता है मदरबोर्ड में, जिसके द्वारा हम लोग का जो समय है, टाइम है, उनका मैनेजमेंट हो पाता है, कंप्यूटर में सेटअप हो पाता है। तो हार्डवेयर के क्लास में आदि हम लोग का सब छोटा छोटा कंप्लीट हो गया आज। अब और भी आगे हम लोग हार्डवेयर की क्लास में अब देखते हैं हम लोग प्रिंटर के बारे में। हार्डवेयर की आगे की और कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर आप लोग को पता है जैसा कि कई साइबर कैफों में, चॉइस सेंटरों में, सीसी सेंटरों में, फोटोकॉपी दुकानों में, फोटो स्टूडियो में प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर का उपयोग फोटोकॉपी के लिए, कलर फोटो के लिए, ब्लैक एंड फोटो के लिए, बड़ा बड़ा फ्लैक्सी प्रिंट करने के लिए आदि कार्यों के लिए इस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इस प्रिंटर के पूरा का पूरा आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर आदि के बारे में। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर दो टाइप के होते हैं हम लोग का। एक होता है हम लोग का इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जिस प्रिंटर में दबाव के साथ
प्रिंट किया जाता है। अगर कुछ भी प्रिंट करना है तो उसमें दबाव, उसमें प्रेशर के साथ उनमें प्रिंट किया जाता है, उसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। एवं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दबाव रहित, इसे दबाव रहित प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। इस प्रिंटर में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दबाव रहित प्रिंट किया जाता है। इनमें दबाव नहीं डाला जाता है, जैसे कि लेजर विधि के द्वारा, थर्मल विधि के द्वारा आदि के द्वारा इनमें प्रिंट किया जाता है। चलिए इनका आगे हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि चैन प्रिंटर, चैन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, ओके, ड्रम प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। और भी प्रिंटर है जिनका और भी आगे कक्षाओं में पूरे इनका डिटेल से वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं और भी कक्षा में। और भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हो गया हम लोग का लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर हो गया, और है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर देखने को मिलता है प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर में क्या होता है, लेजर विधि के द्वारा इसमें प्रिंट किया जाता है। जैसा कि हम लोग का ये प्रिंट क्या बोलते हैं, प्रिंटर में उपयोग होने वाला कॉर्ट्रेज है, ठीक है। इसमें ये जो आप लोग को दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रम। ये है ड्रम, यह ड्रम इस ड्रम में, और यहाँ से कागज का इनसे होकर, कागज है वो इनके अंदर से होकर गुजरता है और एक लेजर विधि के द्वारा इनमें प्रिंट होकर निकलता है। तो जैसा कि डाउट होगा कि इनमें जो काले कलर का जो पाउडर होता है वो डलता कहाँ से है, तो यहाँ से एक पाउडर डालने का यहाँ पर एक होल दिया हुआ है, यहाँ से पाउडर है डलता है, और लेजर विधि के द्वारा उस पाउडर को वह एब्जॉर्ब करके हम लोग को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट देता है। तो कई प्रश्नों में आया है, निम्न में से कौन से प्रिंटर में पाउडर का या सूखी पाउडर का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होता है लेजर प्रिंटर। और भी प्रश्नों में पूछा जाता है, इनको कई प्रकार से हम लोग जैसे कि एक प्रश्न में आया हुआ है, सबसे सर्वाधिक सबसे ज्यादा कितना तक की इनमें प्रिंट कर सकते हैं, इनको प्रिंट पर ppm, प्रिंट पर मिनट। तो 1 मिनट में सबसे ज़्यादा प्रिंट कर सकते हैं, 1 मिनट में 300 तक का हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। जैसा हम लोग के पास में प्रिंटर उपलब्ध है, 1 मिनट में उसका गति है 20 प्रिंट। तो ये प्रश्न में आता है लेजर इन प्रिंटर में ज़्यादा प्रिंट कर सकते हैं, तो उसका आंसर होता है 300। इनको और भी कई प्रकार से लाइन प्रिंटर में लाइन पर ऐसे करके मापा जाता है इनमें। ओके, लेजर प्रिंटर के बारे में हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। लेजर प्रिंटर में सर्वाधिक का प्रिंट करने वाला है, पर मिनट में सबसे ज़्यादा प्रिंट कर सकते हैं, 300 प्रिंट को हम लोग कर सकते हैं। और भी हम लोग कहता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इनमें इंक का प्रयोग किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर इसमें लिक्विड का प्रयोग किया जाता है, इंक का प्रयोग किया जाता है, तरल लिक्विड, ओके, तरल लिक्विड इंक
का इंक प्रयोग किया जाता है प्रिंट करने के लिए, जैसा कि कलर प्रिंटर, जैसे नॉर्मल हम लोग पासपोर्ट फोटो निकलवाते हैं, कई सारे फोटो निकलवाते हैं, वो प्रिंट होता है हम लोग का इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट होता है। ओके, और भी थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या चीज है, जैसा कि आजकल अभी करंट टाइम में बिजली बिल प्रिंट करने का मशीन हो गया, एटीएम मशीन हो गया, आदि जगहों में इस थर्मल विधि के द्वारा, इस थर्मल प्रिंटर के द्वारा इनमें प्रिंट किया जाता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, एटीएम मशीन से अगर रसीद निकलता है तो कुछ समय के बाद में वह उड़ जाता है। वह क्यों? क्योंकि उसमें थर्मल टेक्निक, थर्मल विधि के द्वारा उसमें प्रिंट किया जाता है। तो और भी कंप्यूटर और भी इनका पूरा वीडियो हमारे और भी यूट्यूब कक्षाओं में डला हुआ है। प्रिंटर दो टाइप के देखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का कई सारे प्रकार है, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर और भी प्रकार है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखें, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आदि। इनका विस्तृत हम लोग का और भी कक्षाओं में डला हुआ है, आगे हम लोग और वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मेमोरी। ओके, मेमोरी तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर मेमोरी हम लोग को दो टाइप का मिलता है। एक होता है हम लोग का प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, और एक होता है हम लोग का द्वितीयक मेमोरी। इसी प्राथमिक मेमोरी को हम लोग प्राथमिक मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी। और द्वितीयक मेमोरी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो प्राथमिक मेमोरी भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी, और एक होता है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी का उदाहरण होता है हम लोग का एग्जाम्पल उदाहरण होता है रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और अस्थायी मेमोरी का उदाहरण होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रोम, ओके, रोम का क्या काम होता है? रोम जैसे कि हम लोग का अलार्म हो गया, अगर 2 घंटा में अलार्म सेट किया 2 घंटा बाद में, तो मेरा रोम है ये रीड करने का काम करता है, रीड करने का, याद दिलाने का काम करता है। रोम है वो 2 घंटा बाद मुझे ये रोम है वो याद दिलाने का काम करेगा। अगर मैं अपना मोबाइल है 1 घंटे के लिए बंद कर देता हूँ और उसे पुनः चालू करूँगा, तो मेरा जो अलार्म है उसे वह यह याद दिलाने का काम करता है। जैसा कि मैं प्रिंटर में अगर 10 प्रिंट मेरे को निकालना है, मैं 5 प्रिंट निकाल पाया हूँ और लाइट बंद हो गया, तो मेरा 5 प्रिंट निकालने को बचा हुआ है। तो जैसा ही लाइट आएगा तो क्या होगा, ये रोम है मुझे याद दिलाएगा, यह रीड करने का काम करता है, याद दिलाने का काम करता है। आपका 5 प्रिंट निकालने के लिए बचा हुआ है, करके यह रोम मुझे याद दिलाने का काम करता है। और अस्थायी मेमोरी में हम लोग डाले हैं रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। तो ये रैम को अस्थायी मेमोरी क्यों बोला जाता है? इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी बोला जाता है क्योंकि जब हम लोग कोई सा भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, जैसे कि ओपन कर लेते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, तो वह मुख्य स्टोरेज से निकलकर ओके वह सीधा जाता है हम लोग का रैम में। ठीक, जैसे ही रैम में आता है वो
रैम में वह काम करता है, रैम में वह यहाँ पर हम लोग का मॉनिटर में हम लोग को दिखाई देता है रैम के माध्यम से। ओके, ये एक्सेस करने का काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। एक्सेस करने का काम करता है, उसे एक्टिव करने का, उसे चलाने का काम करता है वह रैम में। तो अगर जब तक हम उसे पुनः हम लोग का मुख्य स्टोरेज में, ओके, चाहे वह हार्ड डिस्क का ड्राइव हो चाहे एसएसडी हो, उनमें पुनः जो ओपन किए रहेंगे उसे सेव नहीं करेंगे। और उसी टाइम यदि विद्युत का सप्लाई बंद हो गया तो हम लोग का जो ओपन किए रहेंगे वो यहीं पर कट जाएगा। इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि इसमें अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए इसमें ओपन होता है, किसमें, रैम में। ओके, की इकाई के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी की इकाई, ये मेमोरी का इकाई क्या है, इस मेमोरी को मापते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं मेमोरी का इकाई। जैसे कि मेमोरी की इकाई को हम लोग मापते हैं 1024 KB, ठीक है, 1024 KB। तो ये KB का क्या होता है, किलो बाइट। किलो बाइट 1024 किलो बाइट बराबर कितना होगा, हम लोग का होगा 1 MB, ठीक है। 1024 KB मतलब किलो बाइट बराबर होगा हम लोग का 1 MB। ये MB क्या चीज है, MB का होता है फुल फॉर्म मेगा बाइट। MB का फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट। और इसी, ठीक है, जैसे 1024 KB बराबर होगा 1 MB और 1024 MB, 1024 MB 1024 मेगाबाइट बराबर होगा हम लोग का 1 GB। ओके, 1024 MB मेगाबाइट बराबर होगा हम लोग का 1 GB। तो जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगा बाइट। तो अब 1024 जीबी बराबर हम लोग का होगा 1 GB। ये जीबी का फुल फॉर्म होता है टेरा बाइट। 1024 GB बराबर होगा हम लोग का 1 TB। ओके, तो अब अभी के कक्षा में कितना को देखेंगे, एक बार इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर से। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है हम लोग का, इनमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनमें बड़ा है हम लोग का टीबी। टीबी के नीचे में हम लोग का आता है एमबी, एमबी के नीचे में आता है हम लोग का केबी, इससे और भी छोटा है एवं टीबी से और भी बड़ा है, उनके आगे कक्षाओं में हम लोग पूरा देखेंगे।